ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीत की एक लाइन थी जो बहुत प्रेरणादायी है। पुरुषार्थ का लक्ष्य है और वो लाइन थी, ईश्वर की पहचान बने। ईश्वर कौन है, क्या है, उसकी पहचान हमारे द्वारा लोगों को ये अनुभव हो कि यह ईश्वर का बच्चा है। ईश्वर दिखाई देता है इसमें। इसमें ईश्वर दिखाई देता है। ईश्वर की पहचान है। ईश्वर को पहचानना हो तो इसे देखो। ईश्वर को जानना हो, समझना हो तो इसे देखो। ईश्वर की पहचान कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी बात है। तो हमारे गुण ईश्वरीय गुण क्या है? समझदारी है, ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, शांति के सागर है। वो ईश्वर ऐसे गुणों वाला, उसको कैसे जानेंगे? वो तो निराकार है, ज्योति स्वरूप, इन आंखों से दिखता नहीं है। कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? मुझ आत्मा द्वारा ईश्वर का परिचय, ईश्वर की पहचान प्राप्त। इतनी बड़ी चीज है। आज की मुरली है कि बच्चे, आज की मुरली गुह्य राज की है, गहरे राज। रचयिता शिव बाबा को भी कहा जाता है और सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा को भी कहा जाता है। ब्रह्मा किस हिसाब से रचयिता है तो शिव बाबा किस हिसाब से रचयिता है? विष्णु को रचयिता नहीं कहेंगे। तो बाबा ने आज बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। आप डिफरेंस देखते जाएंगे दोनों में। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। बाबा के डायरेक्ट महावाक्यों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। प्रश्न पूछा गया है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं? उत्तर है, सतयुग अमर लोक है। वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं। इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा, शिव बाबा की बेहद रचना है।
ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। सदा इसी खुशी में रहना है, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरा, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हबत छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैं पन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुकाल का महत्व है, ये याद रखिएगा। बूंद 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 का जैसे महत्व है, ऐसे बहुकाल का महत्व है। स्लोगन, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। अव्यक्त इशारे, जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। दादी जी की विशेषताएं, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव। लास्ट दिनों में दादी जी आवाज की दुनिया से परे होती गई। उन्होंने एकाग्रता का बहुत गहरा अभ्यास किया। 1 सेकंड में सब संकल्पों को स्टॉप कर देह और देह की दुनिया से उपराम हो जाती है। दादी जी कहती, बाबा के स्वीट होम में जाकर बैठ जाओ तो ये जीवन बहुत न्यारी प्यारी लगेगी। हम सभी राज ऋषि, ज्ञानी, योगी आत्मा हैं। हमें इसका प्रैक्टिकल सबूत देना है। जो कुछ बीता है उसे फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि अब बाबा के पास फरिश्तों की दुनिया में चलना है, फिर मूल वतन में जाना है। दादी जी इसी अभ्यास से कर्मातीत बन गई। आज का होमवर्क, चलते फिरते स्मृति रहे मैं खुदाई खिदमतकार हूँ। शक्ति क्या मिलेगी? सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण निरहंकारी हूँ। निमित्त भाव निर्माणता के गुण से खुदाई खिदमतकार बन नम्रता की शक्ति से सर्व के प्रति स्नेह सहयोग की किरणें फैला रही हूँ। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ट्रैफिक कंट्रोल फिर